नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चीन और भारत के बीच तनाव अभी भी जारी है। भारत चीन के हर वार का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन फिर भी चीन की आक्रामकता थमने का नाम नहीं ले रही है। चीन की विस्तारवादी नीति अभी तक तो सिर्फ लद्दाख की सीमा तक ही सीमित थी, लेकिन अब पैगोंग झील और समुद्री रास्तों से भी वो घुसपैठ करने की फिराक में रहता है। चीन की विस्तारवादी नीति सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों पर है। वो अपने आक्रामक रवैये से पूरी दुनिया पर विजय हासिल करना चाहता है, लेकिन अपने इसी रवैये और इस सोच की वजह से वो दुनिया के नक्शे पर उनका दुश्मन बन बैठा है। चीन आए दिन दूसरे देशों के समुद्री क्षेत्रों में घुसपैठ करता रहता है। अब ऐसे में भारतीय समुद्री क्षेत्रों में चीन के बढ़ते कदमों पर नकेल कसते हुए भारतीय नौसेना ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें भारतीय नौसेना ने देश की पहली थिएटर कमान और अगले साल की शुरुआत में अस्तित्व में लाने का फैसला लिया है। बता दें कि पहली थिएटर कमान मैरीटाइम कमान होगी, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा होगी। इस कमान को बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। सेनाओं में हो रहे लगातार सुधारों के तहत देश में कुल 7 थिएटर कमान बनाई जानी है। इनमें से चीनी सीमा के लिए उत्तर थिएटर कमान, पाकिस्तान सीमा के लिए पश्चिम थिएटर कमान तथा दक्षिण भारत के लिए पेनिनसुला थिएटर कमान शामिल है। दरअसल समुद्री और द्वीपों की सुरक्षा के लिए मैरीटाइम थिएटर कमान और हवाई सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस थिएटर कमान बनेगा। सूत्रों के मुताबिक इन 5 कमान के बनाने का कार्य पूरा होने के बाद एक स्पेस थिएटर कमान और लॉजिस्टिक थिएटर कमान भी बनाई जाएंगी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मैरीटाइम थिएटर कमान बनाने का कार्य प्रगति पर है तथा इसमें तीनों सेनाओं को एकजुट किया जा रहा है। इस योजना के तहत जल्द ही अंडमान निकोबार ट्राई सर्विस कमान को भी इसमें मर्ज किया जाएगा। देश में अभी तक अंडमान निकोबार एकमात्र ऐसी कमान है जिसमें तीनों सेनाएं पहले से शामिल है, लेकिन इस कमान का एक क्षेत्र सीमित तक है, जिससे अब मैरीटाइम कमांड में इसको शामिल कर लिया जाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह के मुताबिक मैरीटाइम कमान को बनाने का कार्य तेजी पर है। बाकी के कमानों के मुकाबले जिस रफ्तार से काम चल रहा है, उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत की पहली थिएटर कमान आकार लेगी, वो है मैरीटाइम कमान होगी। आपको बता दें कि चीन और अमेरिका की तर्ज पर ही ये थिएटर कमान बनाई जा रही हैं। इससे पहले ही अब तक चीन 5 थिएटर कमान बना चुका है। जानकारी देते हुए बता दें कि थिएटर कमान के भीतर तीनों सेनाओं का बैकअप होता है और इसका एक प्रमुख और एक मुख्यालय भी होता है। इनके पीछे असल मकसद सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना और वार करने की क्षमता को बढ़ाना होता है, और तो और इसमें संसाधनों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाता है। सैन्य मामलों के विभाग की ओर से थिएटर कमान गठन के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। इस योजना में 2022 के अंत तक 5 कमान तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि स्पेस कमान और लॉजिस्टिक कमान को बनाने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। तो आपको बता दें कि अभी सेना की 7, वायुसेना की 6 तथा नौसेना की 3 कमान है, जबकि अंडमान निकोबार ट्राई सर्विस कमान है। तो वहीं थिएटर कमान को बनाने के बाद इन कमानों को खत्म कर दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय सेना के इस फैसले के बाद से चीन और पाकिस्तान के परकच्चे उड़े हुए हैं। इस घोषणा के चलते भारत के सभी दुश्मन देश सकते में पड़ गए हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, भारत ने उनके मुंह से उनका निवाला जो छीन लिया है। भारत ने जमीनी सीमा पर तो पहले ही उनकी घुसपैठ पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब अपनी समुद्री सीमाओं को भी सशक्त करते हुए घुसपैठ के सभी विकल्प खत्म कर दिए हैं। तो आपको भारतीय सेना का यह फैसला कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।